एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अ लॉट टू डिस्कस मोर बिकॉज कोई तब्दीलियां नहीं हुई हैं, कुछ नहीं हुआ है। टीम इसी तरह जो है वो पहुंच गई है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड पहुंचने के बाद कुछ टाइम बाद दिल रीच the venue of the World Cup, the biggest event of this year, World T20. So yes, इस हवाले से डिस्कशन होगी और ज़्यादा एक्सटेंडेड डिस्कशन इस पे करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस इंडीड, पाकिस्तान टीम एक तवील सफ़र करने के बाद न्यूजीलैंड पहुँच गई है। सीरीज़ विच वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म प्लान, बल्कि थोड़े अर्से पहले ही इस सीरीज़ को जो है वो अनाउंस किया गया था और बांग्लादेश भी इसमें पाकिस्तान के साथ शामिल होगी। इस सीरीज़ का पहला मैच ऑफ कोर्स थोड़े दिनों में, मैं अगर सब बता दूंगा तो फिर व्हाट्सएप में सवेरा के लिए बताने को रह क्या जाएगा। तो ऐसा करते हैं, सवेरा के पास जाते हैं और उनसे हम व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स, यस, आधी खबर जो है वो टीम से आपको पता चल चुकी है। बट यस, टीम जो है वो न्यूजीलैंड पहुंच गई आराम करने के बाद। अब फिर वो प्रैक्टिस करेंगी एंड क्राइस्ट चर्च में तीनों मैचेस खेले जाएंगे इस ट्राई नेशन सीरीज़ के, जहां बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान आपको मुकाबले में देखेंगे। अ वेरी गुड प्रैक्टिस बिफोर दी वर्ल्ड T20 एंड आई होप इन 7 मैचेस से हमने नहीं सीखा, बट शायद उन जो कम से कम हमने 3-4 मैचेस वहाँ खेलने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 भी खेल सकते हैं। सो उन मैचेस में हम कुछ सीख सकें और जब ये आराम के बाद ये लोग ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगी टीम हमारी, एंड सीरीज़ में पाकिस्तान जो अपना पहला मैच खेलेगी दैट विल बी 7 अक्टूबर, जो कि बांग्लादेश के अगेंस्ट खेला जाएगा। ऑलराइट, वर्ल्ड कप में कुछ टीमों के रद्द-बदल का सिलसिला जो है वो चल रहा है। आज जो बड़ी दिलचस्प खबर आई वो वेस्ट इंडीज़ से आई, और वेस्ट इंडीज़ के जो बैट्समैन हैं, बल्कि कहना ये चाहिए कि उनके बड़े ही रेगुलरली फीचर करने वाले बैट्समैन हैं शर्मन हेटमायर, उनके बारे में ये बताया गया कि उनको वेस्ट इंडीज़ के स्क्वाड से खारिज कर दिया गया है। उसकी वजह ये बताई गई है दैट ही फेल्ड टू टेक द फ्लाइट। वो फ्लाइट जो उनको पकड़नी थी न्यूयॉर्क सिटी के लिए, जहाँ से उनको ट्रैवल करना था ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने वो फ्लाइट कैच नहीं की। इस पे जो टीम के कोच हैं जिमी एडम्स, उनको ये अदा उनकी पसंद नहीं आई। उन्होंने फ़ौरन फ़ोन किया वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के सेलेक्टर्स को और उनकी जगह उन्होंने जो है वो शैमरा ब्रूक्स को जो है वो शामिल किया है इस टीम में। कहते ये हैं कि जी फर्स्ट को उनको फ़्लाइट टीम के साथ जाना था, लेकिन अपनी कुछ पर्सनल वजूहात की बिना पर हेटमायर ने कहा कि वो थर्ड को ट्रैवल करेंगे, और थर्ड को भी ही डिड नॉट टर्न अप फॉर द फ्लाइट, यानी अपनी फ़्लाइट के लिए वो एयरपोर्ट नहीं पहुँचे। सो ही कुड नॉट ट्रैवल, सो ही इज़ आउट नाउ। और 34 साला ब्रूक्स इज नाउ अ पार्ट ऑफ द वेस्ट इंडियन स्क्वाड। हमारे तो सारे लोगों ने फ्लाइट पकड़ ली थी अभी तक, तो सबने पकड़ ली है फ्लाइट, बट बहुत सारी, मतलब बहुत, मुझे लग रहा है कि कुछ जो ऐसे कैरेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द टीम्स, वो जब इधर उधर नहीं है, मतलब वी वोंट सी बुमराह इन दिस वर्ल्ड कप नाउ, नॉट हेटमायर एज वेल, देन इंग्लैंड से भी जो है दोज कैरेक्टर्स ऑफ इंग्लैंड हु आर नॉट अवेलेबल टू प्ले। एंड आई होप एंड आई विश कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो सही से रिकवर हो जाए, बिकॉज एक है अभी भी क्वेश्चन मार्क, आप 100% श्योर नहीं हो सकते, बट क्वेश्चन मार्क डेट भी बड़ी लॉन्ग टर्म दी कि 15 तारीख को ब्रिस्बेन में ज्वाइन करेंगे। वो मुझे अभी लाइक ऑन द एज। सो आई होप के जो है प्लेयर्स पहुंच सकें वहां और वो चार्म खत्म ना हो वर्ल्ड T20 का। मूविंग ऑन फर्दर, और बात करें स्नूकर के हवाले से, क्रिकेट के जरा हट के भी थोड़ी सी बात करें। सो वर्ल्ड टीम स्नूकर की चैंपियनशिप कल से मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में शुरू होगी, और इवेंट में दुनिया भर की 29 टीमें शिरकत कर रही हैं, जिन्हें 8 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान, सिंगापुर, कतर ये ग्रुप F में मौजूद हैं, और हर ग्रुप में से 2 टीम्स जो हैं वो नॉकआउट के लिए क्वालिफाई करेंगी। इवेंट में पाकिस्तान 6 अक्टूबर को सिंगापुर के खिलाफ एक्शन में दिखेगी। So I think these are that's all the sport news जो हमारे पास इस वक्त है। अगर बातें करने को आएंगे तो फिर तो हमारे पास काफ़ी सारी बातें तो कभी स्पोर्ट्स से ख़त्म नहीं होती। हमने पिछले हफ्ते वैसे सवेरा बेसबॉल का भी जिक्र कर रहे थे जी, और उसमें पाकिस्तान की जो टीम की आउटिंग थी, अनफॉर्चुनेटली वो 2 मैचेस में आकर ही ख़त्म हो गई। पाकिस्तान पहला मैच अर्जेंटीना से, वाज अ क्लोज गेम जो हमारे, लेकिन दूसरे गेम में वी लॉस्ट टू निकारागुआ। पाकिस्तान की ये टीम जो है, जैसे कि हमने आपको उस वक्त भी बताया था कि अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान के जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको एमलगमेट करके बनाई गई थी, एंड अ लॉट ऑफ पर्सनल एफर्ट्स बाय जो ओहदेदारान हैं, जो शाह साहब का हमने आपको एक इंटरव्यू भी दिखाया था पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन के। सो अनफॉर्चुनेटली टीम तो आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन मे बी दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड सक्सेसफुल जर्नी फॉर द पाकिस्तान बेसबॉल टीम। वैसे And I'm happy that our team was participating. मतलब knowing, मतलब honestly speaking अदील, मैं अगर यहाँ पे शायद 100 लोगों से पूछूंगी तो 2 को पता होगा कि शायद पाकिस्तान की बेसबॉल की टीम है। And सवेरा, the good thing is that हमारी बेसबॉल की टीम इतनी बुरी नहीं है।
इट्स एक्चुअली नॉट दैट बैड। इसकी रैंक, इंटरनेशनल रैंकिंग भी अगर आप देखें तो वो इतनी बुरी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये आ जाती है कि हम पाकिस्तान में एक ही पर्टिकुलर स्पोर्ट को हमने इतनी अटेंशन दी हुई है कि बाकी जगहों पे, जैसे कि उसके सेक्रेटरी भी जब आए थे उन्होंने बताया था कि दे डू नॉट हैव अ सिंगल ग्राउंड पाकिस्तान में जो कि कस्टम मेड है फॉर बेसबॉल, बिकॉज बेसबॉल का ग्राउंड एक डायमंड शेप में होता है अगर आपने देखा हो, तो क्रिकेट के ग्राउंड को ही और फुटबॉल के ग्राउंड को ही कस्टमाइज करके वहाँ पे बेसबॉल खेली जाती है। GHQ में एक ग्राउंड रावलपिंडी में है जहाँ पे टीम का जो है ये आरजी कैंप लगा हुआ था। बट बहरहाल जी, let's wish our baseball team all the very best for future, and hopefully these guys will be doing fine, will be doing good in future inshallah. Yes, hopefully ऐसा होगा। but और अगर हम अब moving back to cricket और cricket की बात करें, अदिल कुछ चीज़ें, कुछ observation जो हमें दिखता है, जो अभी recent interviews की मैं बात करूं, because आज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बाबर आजम का पॉडकास्ट रिलीज़ किया गया। उसमें कुछ गुफ्तगू ऐसी हुई, इससे पहले कल मोस्ट प्रॉब्ली किसी एक और न्यूज़ चैनल को जो है वो चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने उनसे गुफ्तगू की। अब जब हम बात करते हैं, बिकॉज हमने पहले भी जब चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम से गुफ्तगू की थी, नॉट दिस टाइम अराउंड, जब वो उससे पहले हमारी बात हुई थी, सो ही सेड, जब शान मसूद की बड़ी बात हो रही थी, तो ही सेड कि नहीं जी शान मिडिल में भी खेल सकता है, और वो जिस पे बाबर ने कई इंटरव्यू दिया था और बाबर ने ये कहा था कि नहीं जी नाइंसाफ़ी होगी शान को मिडिल में खिलाना, एंड देन इवेंचुअली शान इज़ प्लेइंग इन द मिडिल। अगैन वो सिनेरियो फिर से वापस आता है सामने कि मोहम्मद वसीम कोई और बात करते हैं एंड बाबर आजम कोई और बात करते हैं, विच मीन्स के जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं टीम के, चीफ सेलेक्टर और कैप्टन की और कोच की कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। वो लगता है वो सेम पेज पर ही नहीं है, देयर थिंकिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब देखिए, हम इन्हीं बातों का और खदशात का इज़हार, आई थिंक हम हरगिज़ बात का क्रेडिट नहीं ले रहे कि वी आर द ओनली स्पोर्ट्स शो जो उसके हवाले से बात कर रहा है। जिसको भी शायद क्रिकेट की थोड़ी बहुत भी समझ होगी और अकल होगी, वो ये बात समझ रहा होगा दैट देयर इज़ अ सीरियस लैक ऑफ प्लानिंग। मैं आज सुबह भी समा TV के प्रोग्राम में नया दिन में बैठा हुआ था और वहाँ पे मैं यही बात कर रहा था, और मैं माजिद भट्टी साहब की इस बात से 110% अग्री करता हूँ कि ये इस वक्त हमारे यहाँ कोई देसी तो लोकल तो ये काम नहीं कर सकता जो हम स्ट्रैटेजी मेकिंग की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल आपको एक गोरा लाना पड़ेगा, ठीक है। मिकी आर्थर को हटाना पाकिस्तान की क्रिकेट का पिछले कोई 4 या 5 साल का जो बदतरीन वाकया था, सरफराज को लिमिटेड ओवर की कैप्टनसी के हटाने के साथ साथ वो यही था। एक अच्छा बंदा जा रहा था हु हैड अ वेरी वेरी सॉलिड माइंड इनसाइड हिज स्कल, जहाँ पे वो सोचा करता था कि यार क्या स्ट्रैटेजी करनी है। आप देखिए कि इस वक्त आपकी टीम में कितने सारे प्लेयर जो हैं ये मिकी के हाथों ही क्यूरेट किए हुए प्लेयर्स हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान टीम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इस वक्त जो आपको ये सवेरा ने, जब मैंने ऑनेस्टली ये पॉडकास्ट नहीं देखी थी, बट सवेरा ने मुझे आगे कुछ उसके पॉइंट बताया तो मैंने कहा यार व्हाट इज़ बाबर टॉकिंग अबाउट। आई मीन सीरियसली, आप अगर इसको कह रहे हैं कि जी आपके बैट्समैन ने अच्छी तरह हैंडल किया है सिचुएशन को, तो हमें ज़रा कुछ समझा दे, या तो मेरे ख्याल से आई थिंक हम कोई डिफरेंट मैचेस देख रहे थे, वो कोई और मैच चल रहा है। एग्जैक्टली मुझे वो बातें सुन के ऐसा लगा कि शायद हमारे टीवी पे जो है वो कोई गलत मैच चल रहा है, कोई पिछला पुराना मैच चल रहा है। बट ये एक अलाइन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर आई वोंट ब्लेम चीफ सिलेक्टर। अगर चीफ सिलेक्टर जो है वो किसी एक पर्पस के तहत एक प्लेयर को सिलेक्ट करके टीम में भेजते हैं, बट वो पर्पस फुलफिल नहीं होता। जैसे बहुत क्रिटिसिज्म हम करते हैं खुशदिल पे, खुशदिल को अगर आपने एज अ यूटिलिटी प्लेयर, एज एन ऑलराउंडर भेज रहे हैं जो कि आपको बॉलिंग भी करके देगा, बिकॉज लेट मी रिमाइंड यू, ही वाज द टॉप बॉलर इन द लास्ट डोमेस्टिक सीजन, इवन इन PSL आई बिलीव, ही वाज वेरी गुड एट द बॉलिंग। और आप अगर उस बेसिस पे खुशदिल को सिलेक्ट करके लेकर जा रहे हैं, और आप अगर टोटली यूटिलाइज टीम मैनेजमेंट नहीं करती है, तो फिर इवेंचुअली चीफ सेलेक्टर को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं तो बस अब क्या बोल सकता हूँ इस चीज़ के हवाले से। देखिए, अब तो वो स्टेज आ गई है जहाँ पे अब आप ये भी नहीं कहते कि यार टीम में कोई ड्रास्टिक तब्दीली करें। कल भी हम ये बात कर रहे थे कि ना जिस प्लेयर को आप हटा रहे होंगे इस टूर्नामेंट से 19 दिन पहले, उसके साथ आप ये ज्यादती, टूर्नामेंट नहीं, मैं पाकिस्तान के मैच की बात कर रहा हूँ, टूर्नामेंट तो उससे कहीं पहले शुरू हो चुका होगा ना। उस प्लेयर जिसको आप ड्राफ्ट करके लेकर आएंगे, बिकॉज उसको फिर हम एक सीवियर समझने लगेंगे कि वो आएगा और हमारी नैया पार लगा देगा, हमारी तमाम मुश्किलात हल कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। द इंटरेस्टिंग थिंग, द आयरॉनिक थिंग अबाउट पाकिस्तान टीम इज़ कि क्या पता नहीं यही टीम शायद चल भी जाए वर्ल्ड कप में। और मैं कल वसीम साहब का, मोहम्मद वसीम का यही बयान पढ़ रहा था कि जी यही प्लेयर जो हैं वो चल सकते हैं वर्ल्ड कप में, कुछ ऐसे ही उन्होंने बात की थी। तो अब तो जी ये टीम आ गई है और इसी टीम के साथ हमें गुजारा करना है। अब वही है जो पाकिस्तान अपना सबसे पोटेंट टूल अब इस्तेमाल करेंगे, और वो है दुआ। बिल्कुल, हम दुआ करेंगे पाकिस्तान टीम के लिए कि अल्लाह ताला इनसे अच्छी कारकर्दगी दिखाए, बिकॉज जहाँ तक स्ट्रैटेजी बनाना, लॉन्ग टर्म बातें करना, ये सारी आई थिंक एटलीस्ट फॉर दिस वर्ल्ड कप फ्रॉम द स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू हम ये बस शायद कोई 2-3 महीने पहले मिस कर गए थे।
बिल्कुल, जब हमारे पास टाइम था, हम इनफैक्ट जब वर्ल्ड T20 हुआ पिछले साल, मेरा ख्याल से दैट वाज द टाइम जहाँ से हमने फिर से प्रिपरेशन शुरू करनी थी, बट वहाँ से हमने नहीं की। इतने टाइम तक तो हमने तीन T20s खेले हुए थे ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेम कि हम अपनी टीम सेटल करते हैं। इन 60 T20s पे बहुत उम्मीद थी, मगर अदील जब ये 60 T20s शुरू हो रहे थे और अब जब एंड हुआ इस सीरीज का, व्हाट डू यू थिंक कोई सवालों के जवाब हमें मिले? I think we have, मेरे ख्याल से exactly, I think we have ended up we are there with more questions now. अब हमारे पास और बल्कि कुछ हमें expectations थी कि चलो यार मैं फॉर एग्जाम्पल आसिफ अली की बात करता हूँ कि यार चलो आसिफ अली, अब प्रॉब्लम ये याद है कि एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल दानियाल रसूल ने लिखा था कि पाकिस्तान के जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम एज वेल, कि जी हमारे ओपनर्स इतना चल जाते हैं कि वो हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर को टाइम ही नहीं दे रहे हैं। तो हमने कहा चलो यार आसिफ अली एंड में आता है, 2-3 ओवर्स की कहानी है, क्यों ना आसिफ अली जब 11वें-12वें ओवर में आएगा तब वो क्या करेगा। आसिफ अली 11वें-12वें ओवर में भी आकर हमें अंदाज़ा ये हुआ कि वो 8 से 10 बॉलों से ज़्यादा लास्ट करते नहीं हैं। वो सवाल हमारा जवाब नहीं हुआ, ठीक है जी, पॉइंट नंबर 1। सेकेंडली फिर वही बात जो हम कहा करते थे कि जी अगर 12वें ओवर में पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा। हमने ये भी देख लिया कि हमारी टीम जो है वो ऑल आउट होने की भी पूरी काबिलियत रखती है। 19वें 20वें ओवर में टीम हमारी ऑल आउट भी हो रही है, ये चीज़ भी आपकी नहीं हुई। क्या बाबर और रिजवान अपनी पोजीशन को सेक्रीफाइस करके किसी और को ऊपर खेलने का मौका देंगे? हमारा ये सवाल का जवाब जो है वो नहीं आया। सिर्फ कितनी डिफरेंट अप्रोच है। इंग्लैंड को अगर आप देखें, मार्क वुड एक मैच में 10 रन दे के 3 विकेटें हासिल करता है, अगले मैच में उसको रेस्ट दे दिया जाता है और फिर क्या है जी, कहते हैं नहीं हमें और प्लेयर्स को भी ट्राई करना है। तो भाई अब ये जो स्विच ऑन एंड ऑफ वाली बात हम कल सुन रहे थे, उसके लिए सबसे पहले आपको वो माइंडसेट लाना पड़ेगा, स्विच ऑन एंड ऑफ वाला, वरना ये मैं वही कह रहा हूँ 4 साल बाद भी यही बातें हो रही होंगी। बट अदिल फिर जब ये बात मैं अगर इसको काउंटर करूँ इस बात को कि नहीं जी हम बाबर और रिजवान को डिस्टर्ब करें, जो कि शायद वाहिद हैं जो हमें अपनी बैटिंग लाइनअप में सेट लगते हैं, राइट। सो क्या ये भी सही होगा? बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर कुछ दिनों पहले जब हम लाला से बात कर रहे थे और सरफराज के लिए उन्होंने ये कहा कि सरफराज ने अपना ओपनिंग स्टैंड क्यों छोड़ा और अपने आप को क्यों डिमोट करता गया। 4थे नंबर तक सरफराज पहुंच गए, 4थे के बाद कभी छठे पे भी आने लगे, आगे भेज दिया, किसी को आगे भेज दिया। मे बी वो शायद इनसिक्योर हुए बगैर एक चीज सोच रहे थे, डूइंग बेटर फॉर द टीम, बट दैट डिड नॉट डू गुड विद हिम। मे बी दैट इज एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ बाबर और मे बी रिजवान, और उस वजह से आप अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस को देख देख के सीख रहे हो। मे बी दिस कुड बी अ वेरी स्ट्रांग रीजन दैट दे डोंट वांट टू मूव। अच्छा, इसमें मेरा जो काउंटर आर्गुमेंट होगा ना वही होगा कि सवेरा बाबर सरफराज के मुकाबले में बहुत बड़ा बैट्समैन है, प्लीज आई थिंक इसमें तो हमें कोई दो राय नहीं। सरफराज का देखें, सरफराज एक बहुत आई थिंक टीम के लिए खेलने वाला बंदा है, बाकी लोग भी टीम के लिए खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट वो अपनी ज़ात से ज़्यादा टीम को हमेशा उसने इंपॉर्टेंस दी और शायद इसी वजह से बेचारे की जो बुराई भी आई है वो शायद इसी वजह से आई है। येस, ही वाज नॉट स्कोरिंग रन्स एज वेल, दैट इज आल्सो एन इशू। However, मैं ये स्टॉप टेकिंग हिज डिसीजन। अगर सरफराज के कोई डाउनफॉल आया है, ही वाज डोमिनेटेड बाय इंजमाम उल हक एंड मिकी आथर। ये मैं बहुत ओपनली इस बात पे बात करता हूं। देखिए सरफराज ज़ाहिर है एक पूरा एक टॉपिक है जिस पे पूरी सरफराज के आई वोंट कॉल इट अ डाउनफॉल, लेकिन वाकई पाकिस्तान को 92 के बाद 2009 के वर्ल्ड कप के बाद एक बड़ा टूर्नामेंट जिताने वाला कप्तान अचानक कहाँ गुमनामी के अंधेरों में कहीं हमें नजर आता है। लेकिन नाउ कमिंग बैक टू दिस बाबर एंड ये पोजीशन लूज, बाबर बहुत बड़ा बैट्समैन और हमें शायद माननी पड़ेगी कि बाय द टाइम बाबर विल एंड हिज करियर, क्रिकेट बोर्ड 10,000 रन तो उसको होने नहीं देगा, बिकॉज ज्यादा टेस्ट मैचेस खिलाने नहीं देंगे उसको। वो तो FTP में नहीं है बेचारा, वो किसी और मुल्क से भी खेले। लेकिन अगर हम एक ओवरऑल इंपैक्ट की बात करेंगे, ही माइट एंड अप समवेयर अबव इंजमाम एंड जावेद मियांदाद एंड ऑल। बाबर इस लेवल का, सरफराज वाज नेवर देयर। मैं यही समझता हूं कि बाबर शायद, मैं नॉट सेइंग कि यार तुम परमानेंट अपनी इस पोजीशन पे आके खेलो, बट गिव शान अ ट्राई, में भी आके देख लो क्या रिजवान नंबर 4 पे आके देख सकता है। इस सीरीज का शायद मैं समझता हूँ मकसद कोई हो सकता था, बिकॉज जब ये सीरीज स्टार्ट हुई थी लाला के साथ हम यही बात कर रहे थे कि इस सीरीज की जो खास बात है वो ये है कि वर्ल्ड कप आपसे इतना करीब है कि लोग इस सीरीज को आइसोलेशन में नहीं देख रहे। अगर इस सीरीज को आइसोलेशन में देख रहे होते तो उसकी एक अपनी अलग इंपॉर्टेंस थी, बट फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज जहाँ पे हम डिफरेंट एटलीस्ट अपने बैटिंग कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकते थे। लेकिन बहरहाल अब तो खैर वही बात है कि वी आर लेफ्ट विद मोर क्वेश्चंस नाउ। फिर आर यू फ्रॉम द, मैंने शायद ये पहले भी आपसे पूछा था, अगर तो हम ये चांसेस लेते लेते हार जाते हैं सीरीज, अभी भी हार रहे,
बट ये चांसेस लेते लेते लेट्स से हम 6-1 हो जाते हैं, राइट, वुड यू बी कंफर्टेबल विद दैट रिजल्ट? मैं तो देखिए, मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी हाल ही में मैं शायद किससे बात या शो में ही बात कर रहा था मैं कि आई हैव बिकम एटलीस्ट इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, मैं जो बायलैटरल सीरीज है ना उसके हवाले से बहुत कम सेंसिटिव हो गया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि यार देखिए टेस्ट मैच हार रहे हैं तो अभी भी हमें ऑस्ट्रेलिया से मैच हार रहे हैं तो बहुत दिल दुखा था, वो थी अपनी जगह, लेकिन बायलैटरल सीरीज जहाँ हो रही है ना मेरे ख्याल से बेसिकली वाइट बॉल सीरीज की मैं अगर बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि वाइट बॉल सीरीज का जो पिनिकल होता है उसका जो एपिटोम होता है वो वर्ल्ड कप्स होते हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आ रहा, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा, हम कई दिन डिप्रेशन में रहते, मैं यहाँ समा शो कर रहा था उन दिनों, मैं रेडियो कर रहा हूँ, मेरा दिल नहीं जा रहा था सुबह उठ के आने का, ऑफिस जाने का कि ये हुआ क्या है पाकिस्तान के साथ। हाउएवर ये जो बायलैटरल सीरीज थी मैं इसको सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप की तैयारी का हिस्सा समझता था। आई थिंक इट्स अ चांस दैट वी हैव नॉट अवेयर्ड ऑनेस्टली कॉम्बिनेशन ट्राई करने का एंड ऑल, एंड मैं बिल्कुल अपने आप को यही बोलता हूँ, आई वुड हैव बीन प्रीटी ओके अगर पाकिस्तान ये कॉम्बिनेशंस ट्राई करता, उसकी बेस पे फाइट कर रहा होता। एंड हाउ अबाउट यू सवेरा? मतलब अगर एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे वी वुड हैव नॉट वन दिस सीरीज, क्योंकि हमने अभी भी नहीं जीती, तो अगर अभी नहीं जीती एटलीस्ट ये तो होता ना, हमने अभी भी देखे हार के कुछ पाया नहीं, एक आमिर जमाल पाए, वो भी उनको हमने वो कॉन्फिडेंस दे दिया, फिर आखिरी मैच में फिर उनसे ही खिला देना चाहिए था, नहीं किसी और को बिठाते फिर। सो हमने, मुझे दिखता है अभी कि कुछ पाया नहीं, फिर भी हार गए, बट कुछ पा के हारते तो एटलीस्ट होता हमने कुछ गेन तो किया, एटलीस्ट एक प्लेयर हमारे पास आ गया ऐसा जो हमें पता है कि हम उसको इंटरनेशनल सिनेरियो में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सो यस, मुझे ये लगता है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे कोई सीरीज हारते हैं जबकि आपके सामने कितना बड़ा गोल हो विच इज वर्ल्ड T20, तो बिल्कुल आप जो है चांस ले सकते हैं। जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पे कहा कि जी कुछ हमने पाया हो, सो व्हाट इन योर व्यू वाज इफ देयर वाज एनीथिंग पॉजिटिव फ्रॉम पाकिस्तान इस सीरीज? देखिए बाबर स्कोरिंग रन्स, रिजवान स्कोरिंग रन्स, ये कोई यूनिक चीज नहीं है, बिकॉज़ दे हैव बीन स्कोरिंग, दुनिया के टॉप 3 बैट्समैन में वो पोजीशन स्विच कर रहे होते हैं, बट डू यू थिंक ऑफ एनीथिंग पॉजिटिव अदर देन दिस ऑफ द सीरीज जो आपको लगी हो? आई डू, इसलिए क्योंकि हमने 2 मैचेस, अब जो कह लें कि इंग्लैंड ने बुरा खेला या हमने आउट क्लास किया या व्हाटएवर, हमने 2 मैचेस 160 ऑड एंड 140 ऑड रन्स पे डिफेंड किए विदाउट हैविंग आवर मेन स्ट्राइक बॉलर्स। दैट वाज वन पॉजिटिव थिंग फॉर मी, बिकॉज उससे हम पॉजिटिविटी ये गेज कर सकते हैं कि आप जिस टाइम हमारे लड़कों को कॉन्फिडेंस देंगे, देखिए अगर टीम मैनेजमेंट ही कॉन्फिडेंट नहीं है, बाबर ने उस दिन एक बहादुरी वाला डिसीजन लिया कि एक डेब्यूटेंट के हाथ में बॉल पकड़ा दी, आखिरी ओवर करवा दिया। हाँ वो उल्टा हो सकता था, बिल्कुल वो उल्टा हो जाता तो हम सब कह रहे होते कि ये क्या कर दिया, ये क्या हिमाकत कर दी, बट फिर हम बार बार यही कहते हैं ना, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। उन्होंने एक बहादुरी वाला डिसीजन लिया एंड इट वेंट in his favor, right? That is the reason कि bowling ने जिस तरह respond किया with that defending 140 plus runs or 160, that was something very positive that I'll take out from the series. हाँ बिल्कुल जी, ये अच्छा मेरे अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे लिए I think Haris Rauf was the standout thing for Pakistan, because मैं बल्कि यही कहूँगा कि slowly and gradually हारिस रऊफ कहते हैं ना he's coming of age now, और जिस तरह हारिस रऊफ अपनी स्लोअर वंस को जिस तरह एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपनी फास्ट बॉलिंग के साथ साथ, सो मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक पाकिस्तान को जो है ना वो एक प्रॉपर एक वाइट बॉल का जो है ना वो एक प्लेयर मिल गया है हु इज, मैं बॉलर की बात कर रहा हूँ, हु इज सूटेड फॉर ऑल कंडीशंस। और पाकिस्तान को ये हारिस रऊफ की जो स्पीड है, और क्योंकि हारिस थोड़े दराज कद भी हैं, जो बाउंस वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विकेट के साथ, ये वर्ल्ड कप में हमारी मदद कर सकती है। हारिस का अच्छा एक्सपीरियंस भी है बिग बैश लीग में खेलने का, मेलबर्न स्टार्स के लिए वो काफ़ी रेगुलरली फीचर करते भी रहे हैं। सो अगर कोई मुझसे पूछे देयर वाज वन पॉजिटिव थिंग फ्रॉम पाकिस्तान इन दिस सीरीज, दैट वाज हारिस रऊफ। ही गॉट 8 विकेट्स इन दिस टूर्नामेंट एट एन एवरेज ऑफ 23 बाय द वे, एंड एट एन इकोनॉमी रेट ऑफ 7.87, विच मैं देख रहा हूँ इज क्वाइट डिसेंट एक्चुअली, बिकॉज इनके आसपास नंबर 2 पे सैम करन है जिन्होंने 7 विकेटें ली और 7.47 उनका स्ट्राइक रेट है। डेविड विली ने 8.5 रन दिए, और मार्क वुड तो खैर चले उन्होंने 2 मैचेस ही खेले, लेकिन ही वाज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, 6 विकेटें at an economy of 5.5. So imagine Mark Wood on these conditions, and now imagine Mark Wood on Australian conditions. Yeah, wow. He would be super more effective there and super more deadly there in those conditions. But एक और चीज़ अदील, एक और चीज़ जो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, हम जब हमारी ठीक है बॉलिंग ने 2 दफ़ा जिस तरह रिस्पॉन्ड किया उसकी हमने बात की,
बट जब जब नहीं रिस्पॉन्ड किया, लास्ट 2 मैचेस में नहीं उस तरह रिस्पॉन्ड किया बॉलिंग ने, कहाँ फॉल्टर किया, कहाँ मसला है सबसे बड़ा, इफ़ वी टॉक अबाउट आवर बॉलिंग इन पर्टिकुलर? देखिए पाकिस्तान की यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, देखिए इंग्लैंड ने आपके देव पिक्ड फ्यू ऑफ योर बॉलर्स, ओके। अगर आप देखिए कि जो आपका उन्होंने सबसे पहले जो वीकेस्ट लिंक था बॉलिंग का वो आपका पकड़ा है, और वसीम को कहना पड़ेगा बिकॉज उनको अंदाज़ा था कि यार इस वक्त ये तरह इनएक्सपीरियंस भी है एंड ऑल। इन्होंने उससे पहले धानी को उन्होंने पिक किया था, और उसमें उनका प्लान यही था कि यार इनको जो है ना वो पिक करके, एंड द आइडिया कि बाकियों को जो है वो आपको प्रेशर में लेकर आना है, बिकॉज इन हालात में भी, इन चीज़ों में भी हारिस वाज बॉलिंग वेल, वो उस तरह रन्स लीग नहीं कर रहा था। बहरहाल ये डिस्कशन हम कंटिन्यू करते हैं बिकॉज राइट नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक। गेम सेट मैच जारी रहेगा राइट आफ्टर दैट, सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी चल रही है, हम ढूंढना चाह रहे हैं कि क्या क्या शॉर्टफॉल्स हैं टीम पाकिस्तान में और क्या हम अब आने वाले टाइम फ्रेम में उनको ओवरकम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो अदील, ब्रेक पे जाने से पहले जो मैं बॉलिंग की बात कर रही थी कि ठीक है हमने 2 बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई एज अ बॉलिंग यूनिट, मगर उसके बाद जो है वो 2 और परफॉर्मेंसेज ऐसी थी जिसमें वी कुड नॉट कंट्रोल आवर बॉलिंग एज वेल। बैटिंग के तो मसले चल ही रहे हैं जो चल रहे हैं। सो जब मैं एक चीज़, क्या कैन दिस बी अ फैक्टर कि हम हर किसी को समझते हैं कि हमारे यहाँ एक्सेप्शनल प्लेयर आएगा, बगैर फर्स्ट क्लास खेले हमारे यहाँ वंडर आएगा, मतलब देयर कुड बी वन वंडर, वी कैन से शाहीन शाह अफरीदी, बिकॉज शाहीन शाह अफरीदी ने भी नहीं खेला हुआ अगर मैं फर्स्ट क्लास की बात करूँ, बट एक ही हो सकता है ना इतनी लॉट में। हमें लगता है कि हमारे 6 के 6, 5 के 5 बॉलर्स जो हैं वो सारे वंडर्स होंगे, बिकॉज जब मैं डोमेस्टिक, इज दैट वन ऑफ द रीजन कि जब हमारा एक बॉलर फंसता है तो उसको सिचुएशन से निकलना नहीं आता? नहीं, बिल्कुल। देखिए देयर इज कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस का कोई वो है नहीं, रद्दोबदल कोई है नहीं, और उसकी बड़ी वैल्यू है। और हमारे यहाँ एक्चुअली ये कल्चर, सवेरा ये कल्चर चलता आया है कि एक प्लेयर आपको नेट में पसंद आ गया विदाउट एनी एक्सपीरियंस और एनीथिंग, एंड सडनली ही बर्स्ट इनटू द पाकिस्तान साइड, और फिर उसके बाद आके जो है वो फ्लॉप हो जाता है। अच्छा, इसमें पॉइंट ये है कि हमें सक्सेस याद रह जाती हैं, हमें जो फेलियर्स हैं वो याद नहीं रहते। Very true. हम भूल जाते हैं कि कितने प्लेयर्स आप ऐसे ही लेकर आए थे कि ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग कह के, और हम भूल गए। आपको याद होगा, पता नहीं, आप तो उस वक्त बहुत छोटी होंगी, हम थोड़े ग्रोन अप थे, हसन रजा को आप ले आए थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, द यंगेस्ट प्लेयर, 16 साल एंड ऑल। मुझे याद है शारजा के एक मैच में जीतने के लिए शायद कोई 25-30 रन चाहिए थे, जस्ट इमेजिन। और उसके अलावा मुझे एक और शादाब कबीर भी याद है, मुझे एक प्लेयर इंग्लैंड में हम ले आए थे जी, बड़ा बेहतरीन। लेकिन फिर क्या होता है, प्लेयर आता है, नहीं चलता है, फिर आप जो है ना उसको राइट ऑफ कर देते हैं। देयर आर वेरी फ्यू प्लेयर्स लाइक मिसबा की अगर हम बात करें, या फवाद आलम की फॉर दैट मैटर बात करें, कि जो कम बैक कर जाते हैं। अपना फवाद का कम बैक भी हम कंप्लीट नहीं कह सकते, बिकॉज आई मीन ही स्ट्रगलिंग फॉर प्लेस इन द पाकिस्तान साइड राइट नाउ, बिकॉज रन पूरे साल फवाद ने किए नहीं है। लेकिन एक्सपीरियंस इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग, और जब तक आप उस स्टेज पे जाके एंड ऑल आप नहीं करेंगे, बस हमारे यहाँ क्योंकि शायद जज्बाती हम ज़्यादा हैं, वी एक्सपेक्ट मेरिकल्स, हम ये भी समझते हैं प्लेयर को उठा कर ले आते हैं, वी एक्सपेक्ट कि यार ये बंदा जो है ना हमें अगला मैच जिता के दे देगा। पेशेंस की ज़रूरत होती है, और पेशेंस आपको बिल्ड करना होता है थ्रू डोमेस्टिक क्रिकेट। तभी जो अभी बात सवेरा हो रही है जी, साइम अयूब को ले आओ, साइम अयूब को ले आओ, क्यों ले आओ साइम अयूब को यार टीम में, उसको खेलने दो ज़रा से यार, भी माशाल्लाह फर्स्ट क्लास में रन करेगा ऑलरेडी। उसने जब इस सिंध के लिए पहली इनिंग खेली है, बड़ी अच्छी इनिंग, आई थिंक स्कोर 74 रन और समथिंग। आज तैयब ताहिर ने जो है वो सेंचुरी स्कोर की है इन द कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, जो सेकंड राउंड के मैचेस आज से जिनका आगाज हुआ है। सो गिव देम टाइम, लेट देम स्कोर रन्स। लेकिन फिर इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट इसी गुफ्तगू में निकल आता है, फिर कामरान गुलाम बेचारे की क्या गलती है, जो कि पता नहीं पिछले कितने सालों से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में रन्स कर रहा है। ताबिश खान आपका बहुत, ताबिश तो एक लेजेंडरी स्टोरी बन गई आपके यहाँ कि आपने चले एक ट्रिब्यूट देने के उसको टेस्ट खिला दिया, बट ही कुड हैव मेड हिज डेब्यू इन पाकिस्तान टीम लॉन्ग टाइम बैक। सो मुझे नहीं पता हम पाकिस्तानी कहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, कब तक हम इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट को, वो जी बस नेक्स्ट बिग थिंग को ला के हम टीम में सेटअप पे ले आएंगे। ही डजंट वर्क आउट, ही फ्लॉप्स एट द बिग ओकेजन्स। मेरा ये ख्याल है, मैं उस स्कूल ऑफ थॉट का हूँ जो ये कहता हूँ कि नहीं यार,
कि 17, 18, 16 साल के डेब्यूज दे डोंट इम्प्रेस मी, लेट दैट प्लेयर परफॉर्म डिफरेंट। और अब तो PSL जैसा एक प्लेटफॉर्म आ गया है जहाँ पे आप भरे हुए स्टेडियम के सामने भी परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब आप पूरी तरह टेस्ट हो सकते हैं, आप उस प्रेशर सिचुएशन को किस तरह टेकअप करेंगे जब पूरा स्टेडियम भरा हुआ होगा, और आप किस तरह उसको आप क्या उस प्रेशर सिचुएशन को एब्जॉर्ब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आपके पास एक प्लेटफॉर्म उसके लिए ज़रूर आ गया है। बट देन फिर जब एक मुझे ऐसा लगता है कि एज क्राइटेरिया आउट लाउड ओपनली इस टीम मैनेजमेंट ने अनाउंस नहीं किया हुआ है, बट यू सी ऑल द यंग प्लेयर्स प्लेइंग इन द टीम एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ द टीम। आपको लगता है ये भी एक इशू है कि मतलब अगर आप सारे यंगस्टर्स को ले आएंगे, तो हम जब ऑन जॉब ट्रेनिंग की बात करते हैं, व्हेन यू जॉइन एन ऑफिस, आप ऑन जॉब ट्रेनिंग आपकी ऐसे होती है कि आप सीनियर्स के साथ काम करते हैं और ऑब्वियसली आप उनसे सीख रहे होते हैं। एक यहाँ पे भी क्या मुश्किल और मसला आया, बिकॉज जब मैं डोमेस्टिक में देखती हूँ तो डोमेस्टिक में भी देयर मेनी सीनियर प्लेयर्स हु आर क्राइंग आउट लाउड इस वजह से कि उनको नहीं टीम्स में रखा गया। और यही मानना है कि सारे अगर 20 साल के बच्चे एक साथ खेलेंगे तो सिखाएगा कौन? बिल्कुल ऐसी नहीं। देखिए यार, मैं तो वी गॉट टू बी वेरी कन्फर्म। देखिए 20 साल की उम्र में भी कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी लड़का है, यानी एक बंदा जो आपके हर सीजन में टॉप कर रहा है, बिल्कुल जी ले आओ, 2 सीजन खेल चुका है, दोनों सीजन इसने रन किए हैं, प्लीज़ ब्रिंग हिम टू पाकिस्तान साइड। जो एक बहुत बड़ा इशू है ना सवेरा, वो ये है कि हमारे यहाँ वो जो A टीम वाला कॉन्सेप्ट है, जिस तरह आप इंग्लैंड में देखते हैं, जिसको इंग्लैंड लाइन्स कहते हैं, वो हमारे शाहीन्स हमने नाम तो बड़ा अच्छा दे दिया है, लेकिन आई थिंक मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि हम उस प्लेटफॉर्म को जो है वो हम ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हमारे इन एस्पायरिंग प्लेयर्स को, जो हमारे प्लेयर्स को जो पाकिस्तान टीम में पहुंचने से पहले, मैं ये समझता हूँ, देखिए क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है। हर क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि यार हमारे जूनियर्स के साथ मैच हो। वी नीड टू बी इन टच विद श्रीलंका, विद बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड लायंस का तो मैंने आपको बताया कि उनका तो बहुत एक्टिव सेटअप है। साउथ अफ्रीका, खेलें इनके साथ क्रिकेट, इन बच्चों को वहाँ की कंडीशंस और ये सारी चीज़ें बताएं। सवेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंग्लिश क्रिकेट टीम के हवाले से मुझे नहीं पता ये डिस्कस होता है या नहीं होता। England cricket board is one of the most liberal boards when it comes to playing in foreign franchise leagues. Yes. PCB को कोई बंदा भी चाहिए होता है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, दे गिव दी NOC एंड ऑल। उनको दुनिया में जहाँ खेलना हमने ढूंढ के दिए उनको इतने सारे। अब उसका फायदा देखिए, उनको फायदा क्या हुआ है, उनके पास अब ऐसे प्लेयर्स आ गए हैं जो दुनिया की हर कंडीशन में खेल चुके हैं। यानी वो प्लेयर जो BBL में भी, बिग बैश लीग में भी खेला है, जो कि PSL में भी खेला हुआ है, जो कि IPL में खेलता है, नाउ ही हैज प्लेड इन CPL एज वेल, जो कैरिबियन प्रीमियर लीग है। सो दैट टेल्स यू दैट उनके पास एक ऐसे खिलाड़ियों की पौध तैयार हो चुकी है जो कि पूरी दुनिया की कंडीशंस, या कम से कम उनकी टीम में कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो कि फॉर दैट मैटर बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेला हुआ होगा, एंड ही इज अवेयर ऑफ द कंडीशंस उस ग्राउंड में जो आपको फेस करनी है। आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग। मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस मामले में लिबरल होना पड़ेगा अपने खिलाड़ियों को NOC देने के हवाले से। हमारे यहाँ तो आखिरी टाइम पे मैंने सुना है वापस ले लिया जाता है, ये हुआ है पूरे प्लान के बाद वापस ले लिया जाता है, जल्दी बुला लिया जाता है। उस पर बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी चीज़ें, बिकॉज फिर आप खुद ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे डोमेस्टिक सेटअप में वैसा प्लेयर नहीं निकल रहा। तो ठीक है, आपको बाहर दुनिया भर में लीग्स मिल रही हैं, उस डोमेस्टिक सेटअप का उसका फायदा उठाएं। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इंग्लिश प्लेयर्स की बात कर रहे हैं अदील, हैरी ब्रूक एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल। हैरी ब्रूक ने अभी रिसेंटली इस टूर के दौरान एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में ही सेट कि वो उन्होंने PSL खेला, उन्होंने जो है BBL भी खेला। BBL में ही वॉज नॉट अ सक्सेस, वो PSL आते हैं, PSL में ही प्लेज, ही डज वंडर्स हियर। बट कहने लगे कि यहाँ जब तेज बॉलिंग फेस करके मैं जब वापस अपने डोमेस्टिक सेटअप में गया, आई कुड सी एवरीथिंग कमिंग इन स्लो मोशन। वाओ, बिकॉज वी वर सो फास्ट हियर। हमारे बॉलर्स, कोई इसमें दो राय नहीं है कि अगर पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग सेटअप की बात की जाए, सो वी हैव कमेंडेबल फास्ट बॉलर्स। और नेचुरली कहीं जो क्या कहते हैं ना, खुद रो है, नेचुरली कहीं ना कहीं से ये फास्ट बॉलर्स आते जाते हैं, आए जा रहे हैं हमारे पास। माशाल्लाह से ये देखिए, आपके शाहीन शाह इंजर्ड होते हैं, नसीम आपके पास डेब्यू पे तैयार हैं। मतलब एक जो जगह है जहाँ पे हम कहते हैं हमें मसला नहीं हो रहा, दैट इज़ आवर फास्ट बॉलिंग, क्योंकि फास्ट बॉलर्स अवेलेबल है, एक्सपीरियंस देना आपका काम है। सो दिस इज व्हाट हैरी ब्रूक सेड, कि मुझे ऐसा लगा अपने डोमेस्टिक सेटअप में जाके दैट एवरीथिंग वाज गोइंग स्लो मोशन, व्हिच मेड इट इजी फॉर मी टू प्ले। हाउ बिग ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट? दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक कराची के फूड के बाद अगर कोई बड़ा कॉम्प्लीमेंट इस सीरीज में मैंने सुना है, मोइन अली वाले, सो वो मेरे ख्याल से ये है। और आई थिंक एक सील ऑफ अप्रूवल है, और जो भी प्लेयर यहाँ पे खेल कर जाते हैं वो यही बोलते हैं दैट PSL इज़ अ वेरी कम्पिटिटिव लीग, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं यही सोच रहा था
ये रीस टॉपली का नाम आता है, लिविंगस्टन का नाम आता है, इसके अलावा कितने सारे नाम जब हमने पहली बार PSL में सुने तो हम ये सोचते थे। फिल सॉल्ट की अगर आप बात करें, कितने सारे नाम ऐसे थे, हमने कहा था यार क्या है यार, दुनिया भर की लीग में कितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हमारे पास, ये कौन से प्लेयर्स जो हैं ये आ रहे होते हैं, लेकिन दिस इज अमेजिंग। सो बहरहाल जी, when we talk about Moeen Ali, so there's a news regarding Moeen Ali as well that उन्होंने ये प्लान किया था कि वो टेस्ट जो सीरीज होगी पाकिस्तान और इंग्लैंड की वो खेलने के लिए आएंगे पाकिस्तान, बट रिवर्स द डिसीजन ऑफ हिज रिटायरमेंट। उन्होंने ये सोचा था कि रिटायरमेंट वापस लेके ही प्ले टेस्ट, बट नाउ ही हैज रिवर्स दैट डिसीजन दैट ही विल नॉट बी फीचरिंग इन द टेस्ट, वो इस टेस्ट सीरीज में भी नहीं आएंगे जो पाकिस्तान में खेली जाएगी। सो दिस वाज ऑल द अपडेट्स एंड दिस वाज ऑल द डिस्कशन। आई होप वी प्ले वेल, न्यूजीलैंड में अच्छी कारकर्दगी रहे टीम पाकिस्तान की, एंड हम सेटल हो जाएं अपने डिसीजन में और हमें पता हो कि कौन सी टीम हमारी उतरेगी वर्ल्ड कप में खेलने के लिए, और हमें सेटिस्फैक्शन हो कि नहीं जी बाबर और रिजवान आउट हो जाएंगे तो हम परेशान ही ना रहें। आई होप इतने से टाइम में इतना सब कुछ हो सके, मगर चाहने को हम बहुत सारी चीज़ें चाह सकते हैं। विद दिस आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सवेरा नदील साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।